कत्थई आंखों वाली लड़की जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, अचानक से इतना फेम आपको मिला, अब वायरल हो गई। आपकी फीलिंग क्या थी? मुझे ऐसा लगता था कि कोई सपना मेरे साथ में अच्छा चल रहा है। ये जो ऑफर्स उसके बाद आपको आए, आप इसके लिए तैयार थी क्या? मैंने मम्मी पापा को, फैमिली वाले को, सबको पूछा कि जब हमारे फैमिली वाले राजी हो जाएंगे तो मैं भी राजी हूँ। आपका एक म्यूजिक वीडियो आया है, इसका श्रेय सबसे पहले तो किसे देना चाहेंगे? श्रेय मैं दूंगा मैडम को, मोनालिसा को। पूरा देश इनकी सादगी की बात कर रहा हूँ। मेरे गाने का टाइटल ही सादगी था। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए आपको कभी ऐसा लगा कि मेरी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए? जब मैं प्रयागराज में थी तब बहुत ज्यादा घबरा गई थी, रोने लगी। वो मोमेंट कौन सा था जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ? प्रयागराज जब अप्रोच किया था, कुछ ऐसी चुनौतियां? मुझसे कई ज्यादा वायरल ये है। एक चैलेंज था, पहला शॉट हमने शुरू किया था, अच्छा, उसको रीटेक के बाद बाकी में रीटेक्स नहीं लगे। डायरेक्टर्स फेवरेट कौन था? ऑब्वियसली मोनालिसा। आपके कजन्स क्या बोलते हैं इस पूरे फेम को? ये थे कि मोनालिसा स्टार बन जाओ तो हमारा भी कुछ होगा। स्टारडम वाली फीलिंग आ रही है क्या? लकी मानते हैं मोनालिसा? बहुत ज्यादा। तो इनके ऊपर महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है। लोग बहुत वेलकमिंग नेचर में इनके पास आए। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। एक स्कूल बनवाओगी हमारे यहाँ। सादगी पर आते हैं, ये रोमांटिक जॉनर का है? यस, किसी की सादगी में भी रंग है और वो इनके ऊपर लाइन बाय लाइन बहुत फिट बैठ गया। कुछ ऐसा जो आपने सीखा हो अभी? जब मैं पहली बार मैंने 2 लाइन पढ़ी तो मुझे इतनी खुशी मिली। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं। शी इज वेरी ब्लेस्ड। डायरेक्टर हैं सनोज, उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की और उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में फंस गए। उनका तो मुझे कुछ पता नहीं। बहुत सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं, शॉर्ट हो गई हैं। बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड हो गया है क्या हमारे देश में? लोग जिस कल्चर से आगे आते हैं उनको वैसी चीजें देखना पसंद होती हैं। एक्सपीरियंस वायरल होने के बाद हिट होने तक का। ऐसा लगता है कि भगवान मुझे इतना अच्छा सपना दिखा रहा है। ये हर किसी के साथ Experience. नहीं होता है। अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आई थिंक शी विल डू वेरी गुड। बाबा महाकाल की जय। सादगी के साथ ही हम इसको खत्म करना चाहेंगे। काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो सुकून। वायरल जगत में जब कोई नाम तेजी से चढ़ता है ना, तो हम देखते हैं कि उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। होता बहुत कम है कि कोई नाम बहुत फेमस हो और उसके बाद उसकी एक लंबी जर्नी देखी जाए। हालांकि महाकुंभ और महाकुंभ से वायरल हुए लोग, उनके वीडियोस और उनके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं कि एक बार जब आपको अचानक से इतना फेम मिल जाता है तो उसके आगे क्या होता है, ये हम भी जानेंगे। क्योंकि शायद आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन विस्तार न्यूज़ आपको याद दिलाता है वो कत्थई आंखों वाली लड़की जिसने सबके होश उड़ा दिए थे और मजबूर कर दिया था कि एक बार तो नजर भर के उसको देख लिया जाए। इतना फेम कैसे मिला था समझ में नहीं आता है, यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। और मैं स्वागत करना चाहती हूं इस खास इंटरव्यू में मोनालिसा का, महाकुंभ की वायरल गर्ल। और साथ ही साथ इनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं म्यूजिक कंपोजर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अब तो सादगी के भी एक सॉन्ग आया है और हिट रही हैं मोनालिसा भी। और जिस तरीके से व्यूज मिल रहे हैं, उत्कर्ष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी म्यूजिक वीडियो की जर्नी। लेकिन साथ ही साथ बात मोनालिसा से भी करेंगे कि आखिर अचानक से जो फेम मिला है उसके बाद ये जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, इसे वो कैसे देखती हैं। तो मोनालिसा, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि अचानक से इतना फेम आपको मिला, अब वायरल हो गई। आपने देखा होगा कि माइक्स, पेपराजी आपके आसपास घूमते ही रहते होंगे महाकुंभ के उस टाइम में। वो जो फेम अचानक से मिला था, उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी? जी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई सपना मेरे साथ में अच्छा चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बाबा महाकाल की, माँ गंगा मैया की कृपा है। तो आप मुझे ये बताइएगा, उसके बाद अब आपका एक म्यूजिक वीडियो आया है, बहुत हिट भी हुआ है, उत्कर्ष के साथ आपने काम किया है, मूवी भी आपकी आने वाली है, जैसा कि सुर्खियों में अब नज़र आने लगा है, सुनने को भी मिल रहा है। ये जो ऑफर्स उसके बाद आपको आए, आप इसके लिए तैयार थी क्या? हमेशा से ऐसा था कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं तो हाँ ही कहूँगी? जी, ऐसे तो जब मैं वायरल नहीं हुई थी इसके पहले भी बहुत सारे मुझे मॉडलिंग के काम कहते थे, लेकिन मैं जब बहुत छोटी थी तो मना कर देती थी कि मुझे नहीं करना है। फिर अचानक से मैंने मम्मी पापा को, फैमिली वाले को, सबको पूछा। मैंने सबको कहा कि जब हमारे फैमिली वाले राजी हो जाएंगे फिल्म के लिए तो मैं भी राजी हूँ। तो अब फैमिली वाले राजी हैं? हाँ। अब मम्मी पापा पूरा ऐसे सपोर्ट करते हैं?
जी हाँ, बहुत। अच्छा ठीक है, उत्कर्ष भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उत्कर्ष, आपका वीडियो सादगी मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत कम ही वीडियोस पोस्ट हुए हैं आपके अकाउंट से, लेकिन अब उसको 6.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए हैं। इसका श्रेय सबसे पहले तो किसे देना चाहेंगे? मुझे लगता है इसका श्रेय मैं दूंगा मैडम को, मोनालिसा को, कि इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा कि देश इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब जगह मैंने देखा इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। और इस गाने को सबसे बड़ा एक्साइटमेंट था कि मोनालिसा को पहली बार स्क्रीन पे देखना था कि ये कैसी लगती है, ऑन स्क्रीन का प्रेजेंस कैसा आता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये प्रोजेक्ट मेरे साथ हुआ। जब ये वायरल हुई थी तो उसके लगभग 6 से 8 के दिन मैंने इनके घर पे किसी को भेजा था, क्योंकि मैं वो गाना 8 महीने पहले लिख चुका था। तो जब मैंने इनको देखा कि पूरा देश इनकी सादगी की बात कर रहा हूँ, मेरे गाने का टाइटल ही सादगी था, तो मैंने कहा यार इसमें क्यों ना मैं इनको अप्रोच करता हूँ, बात करके देखता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में साथ में आ सकते हैं क्या। तब मुझे पता चला कि इनके घर पे कोई है नहीं, इनकी सारी फैमिली तो प्रयागराज में है। तो उन्होंने बोला सर यहाँ पे कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है और कुछ नंबर भी नहीं है किसी का। 1 महीने तक हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया। तो इस सारे प्रोजेक्ट का मतलब मुझे लगता है क्रेडिट मैं बाबा महाकाल को भी देता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मुझे कहीं से ऐसा इंट्यूशन भी था कि शायद हमारा प्रोजेक्ट साथ में होगा। बहुत अच्छी बात है ये। जैसा कि आपने कहा कि आप पहले ही सादगी के बारे में लिख चुके थे, लेकिन मोनालिसा से मिलने के बाद, क्योंकि इनका वो करिश्मा, इनका वो ऑरा ही वैसा है, आपने थोड़ा कस्टमाइज किया अपने गाने को? कस्टमाइज किया मैंने, टू बी ऑनेस्ट मैंने किया। इतना इम्पैक्टफुल है इतना इम्पैक्टफुल है मोनालिसा। देखिए क्या मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि जब इतनी वायरल लड़की जो कोई पूरा देश इनको जाता है, जिनकी आंखों में पूरा देश डूब गया, वो अगर मेरे किसी म्यूज़िक प्रोजेक्ट में आई हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसे वैसा प्रेजेंट भी कर सकूँ। तो मैंने स्पेशली जो गाने की कुछ लाइन्स सीखी, ना सजावट ना बनावट, ऐसी तेरी मुस्कुराहट, फीके है ये हीरे सोने सादगी के सामने, वो स्पेशली मैंने इनको डेडिकेट किए लास्ट के 4 लाइन्स। मोनालिसा, ये लाइंस जो डेडिकेट की गई है, कितना इत्तेफाक रखती है, मतलब अच्छा लगता है कि एक पूरा का पूरा म्यूजिक वीडियो मेरे ऊपर बना है। जी बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए बनाया। क्या बात है। ये कनेक्शन, यही वजह है कि इतने लैक्स में अब व्यूज आ रहे हैं। मुझे मोनालिसा ये भी बताइएगा, क्योंकि आपकी उम्र अभी बहुत कम है और अचानक से जब इतने लोग आपके आसपास आने लगे, आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेकर आपको कभी कुछ ऐसा लगा हो कि इतना मेरी लाइफ में, मेरी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए? जी, जब मैं प्रयागराज में थी तब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, रोने लगी थी मैं बहुत ज़्यादा, कि मेरे को जब इतना पता नहीं था, नॉलेज नहीं था कि इतने सारे लोग, मैं वहाँ डर गई थी कि कोई दूसरी लड़की होगी और सब मेरे पीछे उनको सोच के आ रहे। अच्छा, प्रयागराज में आप रुद्राक्ष की माला और आपके परिवार वाले भी वही बेच रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ था? वो मोमेंट कौन सा था जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ और मोनालिसा रातों रात वायरल हो गई? जी, सबसे पहले तो मैं महाकाल में माला रुद्राक्ष बेचने जाती थी जी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को काल भैरव से लेने आई कि प्रयागराज जाना है। फिर मैं प्रयागराज का नाम सुनते ही ऐसा लगा मुझे कि बहुत डेंजर होगा। अच्छा। बहुत डेंजर होगा। फिर क्यों? वो तो महाकुंभ था 144 हाँ, साल मुझे बाद। क्या पता, उनके नाम से अचानक से ऐसा लगा कि मैं पहली बार गई थी जब मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी आ चुकी, कुछ संबंध, कुछ जुड़ावे मेरे, ऐसा मुझे महसूस हुआ पहले बार। फिर मेरी बुआ की लड़की, हम दोनों माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गए। अचानक से माँ गंगा मैया दिखी, उनको देख के मैं इतना जोर से चिल्लाई, इतनी खुशी हुई। फिर उन्होंने बोला कि आप पागल तो नहीं हो गए मोनालिसा, अचानक से आप ऐसा चिल्ला क्यों रहे? फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा लगता है माँ गंगा मैया को देख के कि मेरे इनसे कुछ संबंध, कुछ जुड़ावे। क्या बात है। और आपको नहीं पता था कि महाकुंभ आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस साबित होगा। हालांकि ये सवाल, अगला सवाल आप दोनों से ही रहेगा। एक न्यू कमर की म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में सो कॉल, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स बहुत सारे हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो उत्कर्ष, आपने जब अप्रोच किया था, आपको एक ख्याल आया था कि न्यू कमर है, इसको न जाने कैसे ट्रीट करना चाहिए? आपको कुछ ऐसी चुनौतियाँ, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो फेस करने पड़े? मुझे लगता है देखिए, कोई भी इंसान जब उसको एक ब्रेक मिलता है या उसे अपॉर्चुनिटी आती है, मुझसे कई ज़्यादा वायरल ये है पूरे देश में, ठीक है, पूरा देश इनको देखना भी चाहता था। और किसी को अगर आपको ब्रेक मिलता है, लोग आपको देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की, वो भी अच्छी। एक चैलेंज था कि पहली बार ये ऑन स्क्रीन जाएंगी, पहली बार कैमरा देखेंगी, डायरेक्शंस होंगे, एडीज होंगे, लाइट्स होंगी, रीटेक्स होंगे, रोल्स होंगे, एक्शंस होंगे, कैसे उसको करेंगे। बट हमारी टीम को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने स्पेसिफिक इनको देखते हुए भी अपने पूरे टीम में रखा हुआ था, लाइक राइट फ्रॉम कोरियोग्राफी टू एक्स्ट्रा एडीज
टू एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम टीम्स एवरीथिंग, कि हाँ कहीं इनको परेशानी ना जाए। तो फर्स्ट टाइम हमको पता था कि आने वाली है, तो हमारी प्रिपरेशंस भी वैसी थी। तो परेशानी आई? नहीं आई, मुझे लगता है फॉर द वेरी फर्स्ट टेक जो पहला शॉट हमने शुरू किया था, हाँ, अच्छा। उसको रीटेक के बाद बाकी में रीटेक्स नहीं लगे। बाकी में रीटेक से नहीं लगे? बड़ी बात बोल बहुत रहे कम शॉट में हमारे वो रीटेक्स इतने नहीं लगे। पहले शॉट में जब वो डायरेक्टर आए बोले बहुत रीटेक्स हो गए, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। उसके बाद जब इन्होंने बोला कि नहीं अब करना है, मुझे लगता है इन्होंने बात बोली भी है कई मीडिया पे कि उसके बाद मुझे लगा कि मुझे करना है। तो फिर उसके बाद से जो रीटेक्स थे वो बहुत ही कम हो गए। डायरेक्टर्स फेवरेट कौन था दोनों में से? डायरेक्टर्स फेवरेट ऑब्वियसली मोनालिसा। मोनालिसा एवरीबॉडीज फेवरेट, इंडियाज फेवरेट। अच्छा मोनालिसा, आपने सुना था कि मतलब इस इंडस्ट्री में जाना, ग्लैमर की इस दुनिया में जाना लड़कियों के लिए कैसा होता है? क्योंकि आमतौर पर हम बाहर बैठते हैं जब और दूर से देखते हैं इस चकाचौंध की दुनिया को, तो हमारे जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, लड़कियों के लिए इतना भी सेफ नहीं है, जाऊंगी भी तो कौन सा रातों रात स्टार बन जाऊंगी। ऐसे कभी ख्याल आया था? और आया था तो फिर उसके बाद जब आप गई, आपने काम किया, तो उस ख्याल में आपने कोई चेंज महसूस किया हो कि नहीं इतना भी गलत नहीं होता? जी नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लड़के ऐसे सोचते थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारी मूवीज वगैरह निकलती है तो हम देखते हैं उनको, तो सभी ऐसे कहते थे कि हम भी ऐसे बनेंगे। मतलब मेरे काका की लड़कियाँ, बड़े पापा की, अच्छा, सब ऐसा कहते थे। मैंने भी ऐसा बोला होगा लेकिन मैं भूल गई। लेकिन जब मैं प्रयागराज में गुरु इतना फेमस हुई तो मैं किसी को तो ऐसा भी कह देती थी कि नहीं मैंने लेंस लगा रखी। अच्छा। फिर वो कहते तो परेशान हो गई थी इसलिए? नहीं, मुझे भीड़ इतनी ज्यादा, मतलब जब वहाँ ज्यादा कुछ सिक्योरिटीज वगैरह भी नहीं थी, इनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि इतने सारे लोग अचानक से, और मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई दूसरी लड़की होगी बेचारी और मेरे को सोच के मेरे पीछे दौड़ रही। बिल्कुल। फेम हैंडल करना इतना भी आसान नहीं होता, ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा है। ऐसे हम बहुत सारे किस्से भी सुनते हैं। मोनालिसा, आपने अपनी कजन्स की बात की है, हम भी दोस्तों के साथ बैठ के, कजन्स के साथ बैठ के बोलते हैं वो देख शाहरुख खान ऐसे ही बनेंगे, और आपके साथ तो वैसा हो भी रहा है। अब आप मतलब बड़ी स्क्रीन पर भी आने वाली हैं, एक ऐसे म्यूजिक वीडियो में आपको कास्ट किया गया है जो अब लाखों व्यूज भी बटोर रहा है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। अब आपके परिवार वाले, अब आपके कजन्स क्या बोलते हैं इस पूरे फेम को? जी वो बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा। और ऐसे कहते हैं कि मोनालिसा आप जल्दी जल्दी स्टार बन जाओ तो हमारा भी कुछ होगा। ये तो है, परिवार में एक थोड़ा कमाने लग जाता तो उसको बोलते हैं ना कि हाँ नहीं ये तो है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश माहेश्वर से आती हैं और आप हमेशा अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आप हिट हुई थी, एक बार आप वायरल हुई थी। वो क्या किस्सा था? जब मैं माला द्राक्ष बेच रही थी, दुकान लगा रही थी, तो प्री वेडिंग निकलती, किसी भैया ने इंदौर के ही थे, उन्होंने चुपके से वीडियो बना ली। मैं मना कर रही थी कि फोटो मत खींचना। अच्छा। मैंने उनको मना किया था, फिर भी मुझे पता नहीं चलने दिया, ऐसे चुपके से उन्होंने बहुत सारी फोटो खींची। फिर वो वायरल हो गई? और वो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि वो ढूंढते ढूंढते उज्जैन भी आए थे मुझे गिफ्ट देने के लिए, तो बहुत बड़ी फोटो गिफ्ट की थी मुझे। हाँ, आपकी दादी को सुन रही थी मैं एक जगह, वो बोल रही थी कि गुलदस्ते लेकर पहुंचे थे लोग बहुत सारे। तो वो भी वीडियो बहुत ज्यादा, मैं जब फिर माला द्राक्ष बेचने और गई दोबारा, तो लोग ऐसे कहते थे कि वही लड़की है वही लड़की है, और बहुत सारे फोटो खिंचवाए। अच्छा, अब आप अगर कहीं बाहर जाती है तो लोग पहचान जाते हैं आपको? जी बहुत। स्टारडम वाली फीलिंग आ रही है क्या? आती है? मतलब अभी तो आपका पहला म्यूजिक वीडियो आया है, जैसा कि उत्कर्ष भी बोल रहे थे कि पहली बार कास्ट करना था आपको, वो उस लड़की को जिसे देश पसंद कर रहा है, जो वायरल है, उसके साथ जस्टिफिकेशन करना था, उसको बड़े पर्दे पर उतारना था। अब तो आप वायरल है, लेकिन उससे पहले ही इनको स्टारडम मिला है। उत्कर्ष, आपसे भी मैं थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपने तो स्ट्रगल किया होगा, आपकी नहीं है कत्थई आगे, आपने तो देखा है म्यूजिक इंडस्ट्री और ये पूरा स्ट्रगल क्या होता है। लकी मानते हैं मोनालिसा? बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ, इनके ऊपर महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है। मैंने शूट के टाइम इनका हाथ देखा था, तो उनके हाथ में एक ट्राइडेंट। अच्छा, आप ये भी करती हैं? नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ, बट ऐसे नोटिस किया तो मुझे इनके हाथ में एक त्रिशूल भी दिखा। अच्छा, आप चाहो तो आप देख भी सकते हैं। तो दिखाइए। इनके हाथ में आप देखोगे तो एक ट्राइडेंट भी आपको दिखेगा। ये पूरी रेखा में आपको एक क्लियर ट्राइडेंट दिखता है। ये वाला एक क्लियर ट्राइडेंट है। अब ये देखोगे, हाँ, राइट। सो ये क्या होता है इसमें? नहीं, ये नहीं होता है। मुझे लगता है कि बाबा महाकाल की जो कृपा इनके ऊपर है ये बहुत ज़्यादा है। तो कोई जब मुझसे पूछता है कि उत्कर्ष आपने इन्हें कास्ट किया या आपने इन्हें प्रोजेक्ट दिया, मैं कहता हूँ मैंने नहीं दिया। बाबा महाकाल इनके पास इतने ऊपर से आशीर्वाद के साथ बैठे हुए हैं कि इनकी सारी चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं।
हाँ, कोई कोई तो जरिया होता है बस। बहुत लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, मैंने देखा लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट मुझे ही बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हम कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, ब्रेक नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, कुछ अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो तो आप प्लीज़ हमको दीजिए। तो मुझे लगता है ये बहुत फॉर्चुनेट है किसी इंसान के साथ कि आप इतना वायरल हो जाते हो, और वायरल भी अच्छे सेंस में कि लोग आपको उसमें चाहते हैं कि आप इतना वायरल हो कि आपके, मैंने देखा कि जब ये एयरपोर्ट पे जाती हैं तो एयरपोर्ट पे सारे लोग आ जाते हैं कि मोनालिसा कैन वी हैव अ पिक्चर। ये जाती हैं किसी जू पे गई थी तो जू पे भीड़ लग गई, ये जहाँ पे भी गई लाइक लोग बहुत वेलकमिंग नेचर में इनके पास आए। लोगों ने उनसे कहा कि मोनालिसा हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, ये आपका नहीं हमारा भी सपना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी के भी पीछे कि अगर लोग चाहते हैं कि आप कुछ बनो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट भी कर पा रहे हैं क्योंकि एक गरीब परिवार से ये आती हैं और वहाँ से इतना ज़्यादा फेम कमा लेना कहीं ना कहीं। अच्छा मोनालिसा, पहले तो आपने कहा कि लोगों से आप बहुत परेशान भी हुई हैं, आप छोटी भी थी। अब जैसे जैसे आप रोज़ इस तरीके की चीज़ें होते हुए देख रही है तो वो हैंडल कर पा रही हैं कि अब लोग आते हैं तो अब ठीक है आपके लिए, अभी ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्योंकि आप जा रही हैं ग्लैमर की दुनिया में, आपने अपना पहला कदम भी रख दिया है। मुझे बताइएगा किसी अभी तक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हुई हो? जी नहीं। अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई है। आपको पसंद कौन सा एक्टर है? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। और एक्ट्रेस? सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन आप एक्टिंग में भी कदम रखने वाली हैं तो उसके लिए आगे का प्लान क्या सोचा है? कहीं सीखेंगी? जी अभी सीख रही हूँ मैं। सीख रही हैं आप? मतलब आपको अब करियर बनाना है इस चीज में, इस फील्ड में आगे आपको पसंद आ रहा है? हाँ, मेरा एक सपना है कि अगर मैं कुछ बनूंगी तो एक स्कूल बनवाऊंगी हमारे गाँव। आप एक स्कूल बनवाना चाहती हैं अपने गांव में। आप ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई? नहीं। अब आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं पढ़ी ही नहीं हूँ आप पढ़ी ही नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना सीख गई हूँ हिंदी, और वो हमारे सर सिखा रहे हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ाई करनी थी और अभी उसे पूरा करूंगी उस चीज को? जी हाँ, वैसे तो मम्मी पापा ने रखा था, लेकिन एक ही दिन गई, और मेरे छोटे छोटे 3 भाई बहन थे। इनकी वजह से मम्मी पापा राजस्थान, गुजरात माला द्राक्ष बेचने के लिए चले जाते थे, तो तीनों को मैंने संभाला, मेरी स्कूल छोड़ी और उनको पढ़ने रखा। आप गुजरात में रही हैं? जी गुजरात में रही हूँ मैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर। ये गुजराती बहुत अच्छा बोलती हैं। हमारे गुजराती दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए। विस्तार न्यूज का नाम ले सकती हैं आप, हमारे चैनल का नाम ले सकती हैं, विस्तार न्यूज का नाम। गुजराती में कुछ? गुजराती मुझे इतनी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती। केम छो मजा में। केम छो मजा में तो मेरे को भी आती है। मैंने गुजराती थोड़ी थोड़ी सी आती। अच्छा मोनालिसा, ये जो सादगी आप लोगों का अभी एल्बम सॉन्ग आया है, ये रोमांटिक जॉनर का है? यस, रोमांटिक जॉनर का है। रोमांस में दिलचस्पी है, प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ मोनालिसा, या अभी उसके लिए बहुत छोटी है हूँ ऐसा लगता है? अभी मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन अच्छा मोनालिसा, हम देख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ ज़्यादा अच्छा निकल नहीं रहा है। आपने सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के बारे में सुना? जी हाँ, सुना है मैंने। सुना तो होगा, किसने नहीं सुना? तस्वीर देखी? उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कैसे आजकल रिश्ते जो हैं बहुत खराब। मैं तो ये सोचती हूँ कि शादी भी करना चाहिए तो माँ बाप की पसंद की। तो लेकिन सोनम रघुवंशी ने तो माँ बाप की पसंद से की थी। मुझे लड़की अच्छी नहीं लगी। लड़की अच्छी नहीं लगी? उन्होंने हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों किया? हालांकि देखिए अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन क्योंकि पूछताछ चल रही है, सारे सबूत उसी और है, तो इसीलिए मोनालिसा का ये बयान और ये नाराजगी भी जाहिर है। आपकी क्या राय है ये जो अभी मामला चल रहा है पूरा? मुझे लगता है वो मतलब क्या किस सिचुएशन में ऐसा किया गया, मतलब लाइफ है, लाइफ को सॉर्ट किया जा सकता था। आपके बीच डिफरेंसेस है, उसको सॉर्ट किए जा सकते थे। नहीं रहना था, नहीं रह सकते थे, बट ये करना इज नॉट जस्टिफाइड विद एनीबॉडी। जो उन्होंने किया, वो पूरा केस जो कैसा आगे जा रहा है, उसके इंस्पेक्शंस चालू हैं, पूरी चीज़ की मैटर सब बाहर आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी एंड द एजेंसीज आर डूइंग देयर वर्क। तो जब सारी चीज़ें सामने आएगी तो उसमें एक परसेप्शन बन पाएगा। ठीक है, सादगी पर आते हैं। गाने, क्योंकि मोनालिसा की आंखें तो प्यारी है ही, आवाज़ भी बहुत प्यारी है। मोनालिसा गाना गाती हैं आप? गाते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ है मेरे साथ में भी। गाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अब तो आप दोनों को गाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल है, लेकिन मोनालिसा को अपनी प्रेजेंस ही काफी है। आप दोनों अगर कुछ गुनगुना। देखिए, मेरे गाने का जो फर्स्ट लाइन था, मुझे भी नहीं पता था सच में कि मैं जब इसको लिख रहा था तो मैं तो सिर्फ ये लिख रहा था कि एक मिरर के सामने एक लड़की खड़ी होगी
कोई बंदा उसे पीछे से देख रहा होगा, ये मेरा इमेजिनेशन था जब ये वायरल नहीं थी। तो मैं ये लिख रहा था कि बंदा किसी को देख रहा है तो मिरर उससे क्या बात करता है, कि कोई लड़की सिंप्लिसिटी में अपने आप को देखती है तो कहती है कि यार मिरर कह रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हें तो सजने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसकी जो पहली लाइन भी मैंने लिखी थी वो इस टाइप से जाती है कि सिलसिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो सुकून। गाइए ना अच्छा लगा। सुकून नजारों को यूं तुझको देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहां का सादगी में खिल रहा है। तो वो इसी चीज पे लिखा हुआ है कि किसी की सादगी में भी रंग है। तो पूरा गाना उसी पे लिखा हुआ है और वो इनके ऊपर लाइन बाय लाइन बहुत फिट बैठ गया। जब मैं पहली बार बोल रहा था तो यही बोल रही थी कि सर आप मेरे लिए लिख के लाए हो क्या? हाँ, वो उन्होंने बताया मुझे। सादगी की बात हो रही है। हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा मेकअप और इन सब सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरफ जा रही है। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप बताइएगा। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें लाइक इससे ग्लोबल कम्युनिटी, बहुत सारा वर्ल्ड इंटरेक्शन बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट्स लोगों में हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं, बट इसको लेके नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते, वो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। कुछ लोग सिंप्लिसिटी में अपने आप को पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्लैमर्स में अपने आप को पसंद करते हैं, बट एज सिंपल एज यू आर इज मोर ब्यूटीफुल हमेशा। लेकिन मोनालिसा के वायरल होने का कारण जो है वो सादगी है, और उनके पहले डेब्यू एल्बम का सॉन्ग का नाम सादगी होना ये अपने आप में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है या प्लान्ड है, बाबा महाकाल की कृपा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब आप एकदम सादगी के साथ वायरल हुई थी, लोगों ने आपकी नेचुरल ब्यूटी को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अब तो वो ऐसा हो गया होगा ना, क्योंकि आप ग्लैमर की दुनिया में स्टेप इन कर रही हैं, मेकअप और अच्छे कपड़े ये सब पहन के मज़ा आता है? हर लड़की को मज़ा आता है। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, हर बार ये कहती हैं, और इससे हैवी ड्रेस नहीं थी कोई। अच्छा। तो अब क्या मतलब ऐसा होता है कि आप फैशन डिजाइनर्स भी रखती हैं? जी, मुझे ज़्यादा सिंपल डिजाइनर ड्रेसेस पहनती है ना? जी हाँ, पहनती है। मज़ा तो आता होगा, वो बारबी डॉल वाला सपना हर लड़की का होता है। जी हाँ। अच्छा मोनालिसा, जैसा कि आप बोल रही थी कि पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर पाई हैं, लेकिन अब आप जिस प्रोफेशन की तरफ जा रही हैं उसके बारे में आप सीख रही हैं, आप एक्टिंग के बारे में सीख रही हैं। तो अब आपको एक्टिंग में ये जो सीखने का मौका मिल रहा है, इस चीज़ को आप कैसे देख पा रही हैं? क्या इसको आसान समझती हैं या अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं? मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन करना पड़ेगा। मेहनत लगती है, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता। मेहनत करो तभी आगे बढ़ पाओगे। फिर भी कुछ ऐसा जो आपने सीखा हो, अभी आपको मज़ा भी आया हो उसको सीखने में? जी, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गई हूँ। मुझे जब मैं पहली बार मैंने 2 लाइन पढ़ी तो मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कौन सी थी वो 2 लाइन? श्रावण कुमार अयोध्या राज्य के रहने वाले थे, उनके पिता का नाम शांतनु तथा इसी कुछ। मतलब अब ये 2 लाइंस लेकिन हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है, वो खुशी अलग होती है। अच्छा, क्योंकि हम न्यू कमर्स, न्यू लर्निंग्स, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर रहे हैं, आप लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप जब कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो आप क्या चूज करते हैं कि आप प्रोफेशनल्स को लाएं जो इस चीज़ को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सीख रहे हैं, या फिर न्यू कमर्स का भी एक स्कोप रहता है कि नहीं ठीक है इनको लेते हैं, ये भी आगे ट्रेन हो जाएंगे या उस शेप में आ जाएंगे वाली चीज़? देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक इवन सॉन्ग इज़ अ प्रोडक्ट, तो सबसे पहले क्या होता है, हम वो डायरेक्शन टीम से डिस्कस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये ऑप्शंस हैं, किस टाइप का फेस उसमें जाना चाहिए। तो टीम बोलती है कि थोड़ा सा इस टाइप का फेस जा सकता है, ये जा सकता है। बट मुझे लगता है ऑन स्क्रीन बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ऑन स्पॉट बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो प्रोफेशनल है वो ही करता है। तो हर एक न्यू कमर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बस ये है कि उसको कराने वाली टीम अच्छी हो। अगर वो आपको वहाँ पे सही गाइड कर रही है तो बहुत सारे न्यू कमर्स मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकता है। एंड अगर हमेशा ही प्रोफेशनल करेंगे तो मुझे लगता है न्यू कमर को फिर कहाँ से आने का चांस मिलेगा। इवन मेरा म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड यहाँ नहीं है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। आई एम द फर्स्ट इन माई जनरेशन जो मैं म्यूज़िक के साइड कहीं गया हूँ। तो मैं जब गया था तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था। पहला शूट जब मैं गया था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो ये हर न्यू कमर के साथ होता है। हाँ, तो मतलब ऊपर से कौन सीख के आता है? ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है। एंड अगर आप सोचोगे कि इंडस्ट्री में आपको लाइक सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर इंसान को कुछ सीख के आगे जाना पड़ता है। पहले शूट में थोड़ा सीखते हैं, नेक्स्ट में 3-4 में आप बहुत एडजस्ट हो जाते हो। अच्छा, वो सीखने की शुरुआत करना ही अपने आप में वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कैमरा के सामने कॉन्शियस नहीं हो। आपको जो रोल दिया गया है, किरदार दिया गया, आप उसमें कितने डेडिकेटेडली जा सकते हो। अच्छा, किरदारों की बात हो रही है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो अच्छी खासी आपके सॉन्ग में देखने को मिल रही है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ मुझे ना कुछ ऐसा मोमेंट भी बताना जो बहुत ही अंदर का मोमेंट रहा हो वाइल शूटिंग, ऐसा कुछ जो मैं आपको बता दूं, शूट के पहले मैं इनसे शायद एक ही बार मिला था। अच्छा। हाँ, हमारे शूट से पहले मैं इनके फैमिली पे जाके सिर्फ एक ही बार मिला था। उसके बाद हम डायरेक्ट शूट पे मिले थे। तो जब भी हम मुस्कुराते थे तो आप समझ जाना कि ये मुझ पे थोड़ा सा नाराज हो रही होती थी, ठीक है। तो इनकी मुस्कुराहट ज़्यादा हो जाती थी। अच्छा। और केमिस्ट्री इन द सेंस, मैंने हमेशा जिसको अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया तो देयर वाज नो इफ्स एंड बट्स आफ्टर दैट। उसके बाद कुछ हाँ या ना नहीं था, बस ये है कि ये प्रोजेक्ट है और इसका ही पार्ट है, तो मुझे इनके साथ भी जस्टिस करना है, अपने प्रोजेक्ट के साथ भी करना है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसके साथ है, किसके साथ। मुझे लगता है कि लाइक शी इज़ वेरी ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। एंड जिसको भी आप अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बनाओ तो जस्ट एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली, तो फिर आप उसके साथ उतनी जस्टिस भी करो। नहीं, लेकिन शूट की कोई ऐसी मेमोरी बताइए। हाँ, उसकी एक मेमोरी ऐसी थी ज़रूर कि मैं जब एक पियानो का शॉट ले रहा था, वो सिंगिंग मैन को देखते तो इनकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आज मेरा एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इसी मोमेंट पे हो गया। तो जब मुझे लगा कि इनकी आंखों में एक कैमरे का सपना था जो कहीं ना कहीं मैं उसका एक रीज़न बन सकता हूँ, बट रीज़न इज़ लाइक ऊपर वाला। बट जब मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि चलो यार, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मोनालिसा आंखें नम हो गई थी आपकी, बता रहे हैं उत्कर्ष। इतना कनेक्ट कर पाई हैं क्या आप इस गाने से? जी। अब आप बताइए ना, आपने शूट की कोई, आपका पहला शूट है, इसकी कोई ऐसी मेमोरी या इसकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत मज़ेदार लगी हो और बहुत मेमोरेबल बन गई हो, यादगार एकदम? जी, शूट पे तो अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब कैमरे के सामने पहली बार खड़ी हूँ तो मैं अचानक से घबरा गई कि होगा कि नहीं होगा शायद। लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरा काम नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है, मतलब ये भी चीज़ होती है। अच्छा, आपकी पहले खबरें भी आई थी, एक डायरेक्टर हैं सनोज, उनको लेकर कि उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की और उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में फंस गए। उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लड़कियों के लिए इस फील्ड में आना और कास्टिंग काउच वाली जो चीज़ें रहती है, उसके बाद इस तरीके के डायरेक्टर्स जिन पर पहले भी एलिगेशंस लगी थी, उन्होंने आपको ऑफ़र दिया, उनकी वजह से आपको और ऑफ़र भी मिलने लगे। उसके बाद उनका इस तरीके से कंट्रोवर्सी में फंस जाना, आपको किस चीज़ कैसे असर किया उस चीज़ ने? सर तो ऐसे बहुत अच्छे हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद आपकी बात हुई थी उनसे? जी हाँ, हुई थी। महाकाल बाबा के दर्शन भी करवाए मैंने, उनकी वाइफ और वो दोनों आए थे। अच्छा। मैंने महाकाल बाबा के दर्शन भी करवाए। लेकिन फिर दुनिया तो उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं इतने सारे। जी, इनका जो हुआ था उनका तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उनका खत्म हो गया जो कुछ भी हो रहा था। तो अब आप उनके साथ फिल्म करेंगी? जी, अभी बात चल रही है। मैंने बोला है कि मम्मी पापा देखेंगे। मतलब आप कर सकती हैं उनके साथ आने वाले दिनों में फिल्म? जी हाँ। वो सारा मामला मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी मीडिया में नोटिस किया है, बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, शॉर्ट हो गई हैं। एंड लाइक हो सकता है जल्दी ये लोग शुरू भी करने वाला है। ओके। आपकी एक और मूवी भी आने वाली है ना? जी, अभी बात चल रही है साउथ तरफ की। साउथ की मूवी? अच्छा, साउथ की मूवी आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या मानते हैं, मतलब इस टाइम पे आप साउथ की मूवी में आ रही है ये बात तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड ये जो फाइट चल रही है, लोग साउथ की मूवी ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं बजाय बॉलीवुड की। बॉलीवुड का अनदर वर्ड इज़ अ बाइकॉट। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड हो गया है क्या हमारे देश में? ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता है लोग जिस कल्चर से आगे आते हैं उनको वैसी चीज़ें देखना पसंद होती हैं। हो सकता है वो जो टॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं वो उनको ज़्यादा अपील करती हैं उनके कल्चर्स के हिसाब से, उनको वो लैंग्वेजेस शायद ज़्यादा अपील करती हैं सुनने में। बॉलीवुड कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, वो लाइक पैन इंडिया जाते हैं, वो एक लोकल रीजनल जाता है। तो हर जगह से मुझे लगता है खूबसूरत चीज़ है। हमारा देश इतना बड़ा है, लाइक फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। मैं तो चाहता हूँ कि इवन नॉर्थ ईस्ट की फिल्म भी हमें देखना चाहिए। लाइक इफ दे कैन ब्रिंग समथिंग गुड आउट, जो गुजरात में देखी जा सकती है, क्यों नहीं देखी जा सकती? एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। लोगों की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उनको लेके भी फिल्म्स बननी चाहिए। अच्छा, अपना ये पूरा एक्सपीरियंस वायरल होने के बाद हिट होने तक का अगर आप एक शब्द में बोलना चाहे तो मोनालिसा?
जी मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान मुझे इतना अच्छा सपना दिखा रहा है। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड वैसा लगता है, सपने जैसा लगता है आपका ये हर पूरा किसी के साथ experience नहीं होता है, मोनालिसा के लिए। मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इनकी फैमिली, इनके पापा, लाइक एवरीबडी इन द फैमिली आर वेरी गुड पीपल, बहुत प्योर इनोसेंट लोग हैं। इनकी फैमिली तो मुझे लगता है मेरी फ्रेंड हो गए हैं अब सब। इनकी छोटी बहन जैसिका, आशीष इनका छोटा भाई, एवरीबडी आर लाइक फैमिली टू मी। तो लाइक मैं तो चाहता हूँ ये अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं, जितना लाइक आगे जिनके भी साथ इनका एसोसिएशन होता है वो बहुत अच्छे से इनके साथ काम करें, इनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आई थिंक शी विल डू वेरी गुड। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, बाबा महाकाल की जय। अच्छा, सादगी के साथ ही हम इसको खत्म करना चाहेंगे। अगर आप दर्शकों से सादगी के बारे में कुछ कहना चाहें तो सादगी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक सिंपल सी लड़की के ऊपर, हर इंसान जो सिंप्लिसिटी में अपने आप को देखता है, एक नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, वो गाना उस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। आप इसे बहुत सारा प्यार दो। मैंने पूरी कोशिश की है कि लाइक आई कैन डू जस्टिस विद मोनालिसा ऑल्सो। ये पहली बार स्क्रीन पे आने वाली थी। इट वॉज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि लाइक पहली बार ये स्क्रीन पे आएंगी। इतनी वायरल थी कि मुझे भी लग रहा था कि मैं वो कर सकूं जो लोग उन्हें देखना चाहते हैं। तो जब मेरे पास 2 ट्रैक्स थे तो उसमें से एक गाना था जो थोड़ा सा, इट वॉज अ सैड सॉन्ग। मैंने उनको दोनों सुनाए। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, फर्स्ट टाइम ये आ रही हैं तो मैं क्यों ना वो लेके आऊँ जो लोग उन्हें देखना चाहते हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुली शॉर्ट एंड लाइक वेरी सिंपलिस्टिक, क्लासिक, एलिगेंट। एंड आप इसे बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट करो, सो दैट वी कैन मेक समथिंग गुड। आगे भी हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ सकें, मे बी विद सम न्यू पीपल। बिल्कुल, maybe with some new people। और मोनालिसा की तो अभी ये शुरुआत है। तो ये थे उत्कर्ष सिंह और मोनालिसा वायरल गर्ल हमारे साथ, और अपनी म्यूजिक एल्बम के लिए बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि हमने जानने की कोशिश की है कि सादगी के बाद अब मोनालिसा की जिंदगी कैसे बदलती हुई नजर आई है। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।